तो भैया KGF चैप्टर 2 ने सबके मन में एक सवाल छोड़ दिया है कि क्या रॉकी जिंदा है या नहीं। और असली में नहीं तो किसी के मन में है ही नहीं। मतलब सब लोग मान चुके हैं कि रॉकी जिंदा ही है और इस बात पे बहुत सारी थ्योरीज भी बन चुकी है और इन थ्योरीज को एनालाइज करने से भी यही क्लियर होता है कि रॉकी जिंदा ही है। तो गाइज मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 3 की फैन आर्ट्स के बारे में। आज हम कुछ फैन आर्ट्स को देखेंगे और उन्हें एनालाइज करेंगे कि क्या सही में ये पॉसिबल है या नहीं। तो KGF चैप्टर 3 पे एक और वीडियो बनाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पे बहुत सारे फैन आर्ट्स घूम रहे हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत मजा आने वाला है चैप्टर 3 में। और इन सब में एक बात कॉमन है कि सारे फैन आर्ट्स रॉकी के जिंदा होने वाले ही हैं। मतलब ये बात क्लियर है कि हम फैंस बहुत दिल से चाहते हैं कि रॉकी चैप्टर 3 में जिंदा रहे। तो आज की थ्योरी को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज हम सिर्फ एक ही फैन आर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि वो ही सबसे रीजनेबल है और सब लोग उसे सच मान रहे हैं। हाँ वही सबमरीन वाला। तो इसको समझने के लिए दो केस बनते हैं। एक तो ये कि ये चीज पॉसिबल है और दूसरा ये कि पॉसिबल नहीं है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट केस के बारे में कि हाँ रॉकी जिंदा है और वो लिटरली सबमरीन से ही बचकर आएगा। तो सवाल उठता है कि ये सबमरीन रॉकी के पास कैसे आई। तो इसका जवाब आता है चैप्टर 2 से, जब रॉकी जिमी कार्टर से मिलता है। जिमी कार्टर रियलिटी में यूएस के प्रेसिडेंट थे 1977 से 1981 तक के और रॉकी के डेथ का टाइम था 1981 का। तो देखो भाई हम सब जानते हैं कि KGF के मेकर्स किसी भी चीज को फालतू में मूवी में नहीं दिखाते। तो थ्योरी के हिसाब से यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और रॉकी में एक डील हुई थी और उस डील के हिसाब से ही रॉकी को सबमरीन मिली है जिससे रॉकी बचकर उस इंडियन ओशन से बाहर आएगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इस थ्योरी की कन्फ्लिक्ट्स के बारे में। तो पहली बात तो ये कि यूएस के ऑफिसर ही रॉकी को अरेस्ट करने इंडिया में आए थे और अगर ऐसा है तो उनके प्रेसिडेंट को तो ये बात पता ही होगी, तो वो रॉकी की मदद क्यों करेंगे। दूसरा कन्फ्लिक्ट ये है कि अगर इंडियन ओशन में कोई सबमरीन होती तो वो नेवी ऑफिसर्स को पता चल जाती बेसिक सोनार टेक्नोलॉजी और नेवी ऑफिसर उस सबमरीन पर भी हमला कर देते। तीसरा ये कि रॉकी को अगर जिंदा बचना ही था तो वो मरने इंडियन ओशंस में क्यों गया। हालांकि इसका जवाब हो सकता है कि रॉकी शायद लोगों की नजरों में मरना चाहता था। तो देखा जाए तो हाँ मैं भी दिल से चाहता हूँ कि रॉकी जिंदा रहे चैप्टर 3 में और मुझे लग भी रहा है कि रॉकी जिंदा ही रहेगा। लेकिन ये सबमरीन वाला पॉइंट कुछ जमा नहीं। अब बात करते हैं दूसरे केस की कि ये फैन आर्ट पॉसिबल है ही नहीं। तो देखो भाई मेकर्स ने चैप्टर 2 में जिमी कार्टर को दिखाया है तो हाँ कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर होगा जिमी कार्टर का। I mean, हो सकता है कि रॉकी जो सोना लेकर इंडियन ओशन में गया था वो सब नकली हो और असली सोने की रॉकी ने जिमी कार्टर से कुछ डील करी हो। तो हाँ ये तो पक्का है कि जिमी कार्टर का कुछ सीन होगा लेकिन सबमरीन वाला पॉसिबल नहीं है और रॉकी भी जिंदा ही होगा। बस अब देखना ये है कि मेकर्स उसको जिंदा कैसे करेंगे या फिर क्या पता सही में रॉकी मर ही गया है और चैप्टर 3 में सिर्फ उसके इंटरनेशनल क्राइम से दिखें। तो गाइज ये थी पॉसिबिलिटी सबमरीन वाले पॉइंट की। आई होप आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी थ्योरी बताएं चैप्टर 3 के बारे में। तो गाइज ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मेरा नाम है ललित और ये है कॉमन एंटरटेनर।